लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम हैंसन डिसीज़ भी बोलते हैं। ये एक लंबा इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है मायोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया था वो था मायोबैक्टीरियम ट्यूबरमेलोटेसिस, ये था उसका बैक्टीरिया। तो इसको रिलेट करो, लेप्रोसी और ट्यूबरक्लोसिस, इनके जो बैक्टीरिया के नाम है वो मिलते जुलते हैं। मायोबैक्टीरियम उन दोनों में सेम है, बाकी जो पीछे का जो पोर्शन है वो अलग है। जैसे उसमें ट्यूबरमेलोटिस था, इसमें लेप्रोमेटोसिस है। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। ये एक ऐसी इन्फेक्टिव डिजीज़ है जिससे आपकी जो स्किन है, जो आपकी त्वचा है, वो ख़राब हो जाती है। आपके हाथों में, आपके पैरों में जो नर्व हैं, जो नसें हैं, वो सब डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। एक आपके चेहरे का हुलिया या फिर आपकी जो त्वचा है उसका हुलिया ख़राब कर देती है। ये जो लेप्रोसी है, ये पुराने ज़माने में ज़्यादा होती थी क्योंकि पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब इसका कॉज आ गया। अब इसके जो टाइप है वो दो तरीके से हैं। एक तो उस तरीके से किस किस तरह से उस वो त्वचा को ख़राब कर रही है, उस तरीके से। एक क्लिनिकली जो लैब में इन्होंने तरीके निकाले वो हैं। तो इनडिटर्मिनेंट ट्यूबरकुलोसिस, बॉर्डरलाइन, मिड बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। क्लिनिकल के अनुसार जो इन्होंने लेबोरेटरी में जब प्रैक्टिकल किए तब उन्होंने अलग से टाइप निकाले लेप्रोसी के, पॉसी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी। इनडिटर्मिनेंट में क्या होता है, इसमें कुछ हाइपोपिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स देखे जाते हैं इस टाइप की लेप्रोसी में। हाइपो का मतलब कम होता है, पिगमेंट जो स्किन का कलर डिसाइड करता है। ठीक है, तो हाइपो यानी कि पिगमेंट कम होगा तो आप गोरे ज़्यादा होंगे। तो पिगमेंट कम होगा तो यहाँ पे जो इसमें क्या है, इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी वो होती है जिसमें धब्बे होते हैं, जो सफ़ेद दाग होते हैं, उसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी। ठीक है, हील स्पॉन्टेनियसली का मतलब है ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आप कोई दवाई लोशन लगाते हैं तो आपके सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी, इसमें भी हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स होते हैं। मैक्यूल्स का मतलब होता है धब्बे। उस स्किन का जो एरिया, जो जैसे कि आपकी पूरी त्वचा गोरी गोरी है, आपकी मतलब नॉर्मल आपकी त्वचा का रंग है, उस पर एक सफ़ेद धब्बा आ गया तो वो एक अलग से दिखेगा। सफ़ेद धब्बा जो दाग है वो अलग से दिखेगा, तो वो होता है मैक्यूल्स। तो सफ़ेद धब्बे जो हैं, जो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो तो आपका इंडिटर्मिनेंट में आ गया। ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी वाले कैसे होते हैं, इसमें भी मैक्यूल्स ही होते हैं आपकी स्किन पे, लेकिन इसमें कुछ मॉलिक्यूल लार्ज होते हैं, कुछ एनेस्थेटिक होते हैं, कुछ बड़े होते हैं इसमें, कुछ ज़्यादा बड़े धब्बे होते हैं इसमें, कुछ एनेस्थेटिक, कुछ ऐसे घाव, कुछ ऐसे मतलब धब्बे पड़ जाते हैं, जो कुछ ऐसी लेप्रोसी हो जाती है इसमें आपका लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी में क्या होता है, लेसेंस यानी कि आपके जो घाव हैं इसमें कम होते हैं, साइज में कम होते हैं, लेकिन नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। आप इनका फ़ोटो देख सकते हो गूगल पे डाल के कि कैसे फ़ोटो है इनकी, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी, तो इसमें घाव हैं वो कम संख्या में होते हैं, छोटे साइज में होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं। मिड बॉर्डर लाइन में प्लेक्यू यानी कि लाल जो खरोच जो लाल कलर के जो घाव हो जाते हैं ना, वो होते हैं मिड बॉर्डर लाइन में, और ये असिमेट्रिकल फैले हुए होते हैं पूरे शरीर पे। ठीक है, बॉर्डर लाइन में आपके ऐसे घाव हो जाते हैं, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी जो है उसमें ऐसे घाव हो जाते हैं आप। तो ये रहे आपके मिड बॉर्डर लाइन वाले, आपके ऐसे लाल लाल जो प्लेक्यू जमा हो जाते हैं। प्लेक्यू क्या होता है, मतलब लाल परत जमा हो जाती है। लाल लाल जो परत है वो असिमेट्रिकल यानी कि एक इर्रेगुलर तरीके से बिखरी बिखरी लाल परत आपकी बॉडी पे उभरना शुरू हो जाती है मिड बॉर्डर लाइन पे। बॉर्डर लाइन पे मैंने बता दिया कम संख्या में होते हैं, ज़्यादा जो चेहरे पे मैंने दिखाया था वो बॉर्डर लाइन वाला था। इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी, जो चेहरे पे जो दाग धब्बे हो जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो आप आसानी से समझ सकते हो। पॉसी बेसिलरी लेप्रोसी, ये ऐसी लेप्रोसी होती है जो एक अच्छे जो सेल को मेडिएट करती हैं, जिनकी इम्यूनिटी सेल वाली वो अच्छी होती है, ये उनकी होती है, और जिनकी ख़राब होती है उनको मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी होती है। इसको आप रट सकते हो अभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए। बात करें ट्रांसमिशन की, तो ये आपका स्किन से भी हो सकता है, नेसल मुकोसा से भी हो सकता है, यानी कि अगर आप सांस ले रहे हो या फिर किसी के
आपकी स्किन से ज़्यादातर ये होता है, किसी दाग धब्बे वाले आदमी के पास आप बैठ गए तो हो जाएगा, ठीक है। आप उससे थोड़ा बहुत ज्वेलस होने लगे, अरे यार इसके दाग धब्बे, तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो। कांटेक्ट हो जाए आपकी स्किन का। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है ये लक्षण कब तक आएंगे इस बीमारी के। अगर ये लेप्रोसी अगर आपको हो जाती है तो कुछ हफ्ते लगते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा लेप्रोसी है तो उसको 3 से 10 साल लग जाते हैं। अगर ज़्यादा खतरनाक लेप्रोसी हो गई तो लगभग 30 साल लग जाते हैं उसके पूरे लक्षण आने में, फिर वो ठीक होना तो पता नहीं कैसे हो। रिस्क फैक्टर है इनएडिक्वेट वेटिंग, मतलब कोई प्रॉपर अच्छे से सोता ना हो, जैसे कि धरती पे ही लेट गया बिना बिस्तर किए, तो वहाँ पे जो गंदगी होती है रोड वगैरह की, जो शराबी वगैरह जो भी गरीब लोग हैं वो ऐसे ही डंप एरिया में सो जाते हैं, गंदी एरिया में, तो उनको ये दाग धब्बे और ये लेप्रोसी हो जाती है, क्योंकि साफ़ सफाई का ध्यान रखते नहीं है वो वहाँ पे। और हमारी तरह बिस्तर और बेड पे तो सोते नहीं, तो वो ऐसे ही गंदगी में सो जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और कम सो पाते हैं इसकी वजह से। और गंदा पानी गंदा खाना खाने से, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं ले रहे तो प्रॉब्लम, डाइट ना लेने से तो कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, ये भी हो जाती है प्रॉब्लम। टारगेट सेल, अगर आपको लेप्रोसी होती है तो स्क्वान सेल और मैक्रोफेजेस, इन पे ये अटैक करती है जाके, ठीक है। पैथोजेनेसिस ये हो कैसे रही है ये जो मायोबैक्टीरियम लेप्रे है ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। कैसे एंटर करता है? आपकी त्वचा के थ्रू, आपकी नोज़ के थ्रू, आपकी पेरीफेरल नर्व को अटैक करेगा। पेरीफेरल नर्व जो आपकी ब्रेन में होती हैं, स्क्वान पे जाके बंध जाएगा। स्क्वान जो एक्सोन, जो हमने न्यूरॉन्स में पढ़ा था एक्सोन, स्क्वान सेल क्या होती है? हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, समझ रहे हो। स्क्वान हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, उन पे जाके बन जाएगा, उनको ख़त्म करना शुरू करेगा। और फिर उसके बाद क्या है, नर्व का डिमाइलिनेशन होने लगेगा, यानी कि जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको ख़त्म करना चालू कर दिया। उसके बाद से क्या होगा, एक्सोनल कंडक्टेंस आपका लॉस होने शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपका लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, आपकी न्यूरॉन को कमज़ोर बना देगा। उसके बाद आपको डिफॉर्मिटी यानी कि आपको लेप्रोसी हो जाएगी, जिसमें आपको दर्द भी होगा, आपको दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या था, पहले बैक्टीरिया एंटर करता है, पेरीफेरल नर्व पे जाके अटैक करता है, वहाँ पे जो नर्व में जो न्यूरॉन होती हैं, न्यूरॉन कवर रहती है एक्सोन से, एक्सोन प्रोटेक्टिव लेयर से बना हुआ होता है स्क्वान सेल। स्क्वान सेल को पे जाके बंधेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा। और जब प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाएगी तो आपका न्यूरॉन भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन काम करना कम कर देगा, आपको ये प्रॉब्लम भी हो जाएगी। जब ब्रेन की डिफॉर्मिटी होगी, ब्रेन में कमी आ गई, तो फिर लेप्रोसी आराम से हो जाएगी। फिर ब्रेन समझ नहीं पाएगा कि कैसा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, लेप्रोसी कॉज हो जाएगी। डायग्नोसिस आप पता कैसे लगा सकते हो? आप लेप्रोमिन टेस्ट करवा सकते हो, आप PCR करवा सकते हो, इससे आप पता लगा सकते हो। ट्रीटमेंट आपको ड्रग कौन सी ले सकते हो? रिफामेसिन, ये एक लाल रेडिश ब्राउन, लाल और भूरी रंग की एक एंटीबायोटिक ड्रग होती है, जिसका यूज़ लेप्रोसी और TB दोनों में किया जाता है। डेपासोन सल्फर कंपाउंड होता है, इसका भी यूज़ लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमने पहले पढ़ा है, तो इतना था बस इसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, ओके।